अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की किताब तज़किरे और सोहबतें के नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारी आज की शख्सियत हैं हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो आइए अपने मुताला का आगाज़ करते हैं। हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाहु अन्हु की तौबा की इब्तिदा ये है कि एक रात एक जमात के साथ गाने बजाने की महफिल में मशगूल थे। जब सब सो गए तो तंबूरे से आवाज़ आई, ए मालिक तेरा क्या हाल है, कब तक तौबा ना करोगे। उस वक्त आपने गुनाहों से हाथ खींच लिया और हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में तौबा करके हाल को दुरुस्त किया। हज़रत मालिक बिन दिनार दमिश्क में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की तैयार करदा मस्जिद में एतकाफ़ किया करते थे। एक मर्तबा ख़याल आया कि कोई सूरत ऐसी पैदा हो जाए कि मुझे इस मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए। चुनाचा आपने एतकाफ़ किया और साल भर इतनी कसरत से नमाज़ें पढ़ीं कि हर शख्स आपको हमा वक्त नमाज में मशगूल देखता, लेकिन किसी ने भी आपकी तरफ तवज्जो नहीं की। फिर एक साल के बाद जब आप मस्जिद से बरामद हुए तो निदाए गैबी आई कि मालिक तुझे अब खुद गर्जी से तौबा करनी चाहिए। चुनाचा एक साल तक अपनी खुद गर्जाना इबादत पर शदीद रंज और शर्मिंदगी हुई और आपने अपने कल्ब को रिया और गर्ज से खाली करके खुलूस नीयत के साथ एक शब इबादत की तो सुबह के वक्त देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर एक मजमा है जो आपस में कह रहा है कि मस्जिद का इंतज़ाम ठीक नहीं है, लिहाजा इस शख्स को मुतवल्ली मस्जिद बना दिया जाए। इस फैसले पर मुत्तफिक होकर जब पूरा मजमा आपके पास पहुंचा और बाहमी मुत्तफिका फ़ैसले से आपको आगाह किया तो आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, मैं एक साल तक रियाकाराना इबादत में इसलिए मशगूल रहा कि मुझे मस्जिद की तवल्लियत हासिल हो जाए, मगर ऐसा न हुआ। अब जबकि मैं सिद्क़े दिल से तेरी इबादत में मशगूल हुआ तो तेरे हुक्म से तमाम लोग मुझे मुतवल्ली बनाने आ पहुँचे और मेरे ऊपर ये बात डालना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरी अज़मत की कसम खाता हूँ कि मैं ना तो अब तवल्लियत कबूल करूँगा और ना ही मस्जिद से बाहर निकलूँगा। ये कहकर फिर इबादत में मशगूल हो गए। खौफ खुदा का ये आलम था कि आप जब सूरह फातिहा की चौथी आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की क़िराअत करते तो मुस्तरिब होकर रोने लगते और फरमाते कि अगर ये आयत कुरान की ना होती तो मैं कभी ना पढ़ता, क्योंकि इसका मफ़हूम ये है कि ए अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, हालांकि हम तो महज नफ्स के पुजारी हैं और लोगों से मदद के मुतमन्नी। आपने फरमाया, जिससे क़यामत के दिन कोई फ़ायदा हासिल ना हो उसकी सोहबत से क्या फ़ायदा। आपने किसी को वसीयत करते हुए फरमाया कि तकदीर इलाही पर राज़ी रह ताकि तुझको अज़ाब हशर से निजात मिल सके। इसके साथ ही हमारे आज के सेशन का वक्त ख़त्म होता है। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।